लेकिन जब युवा का समय आया, चिराग पासवान जी नहीं है। जो बिहार में चिराग पासवान जी जो है जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनका राजनीति से छात्र और युवाओं को कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार बनाने की बात, युवा बिहार बनाने की जो बात करते हैं जो ये चिराग पासवान, वो आते छात्रों के बीच बीच में आते, या सांसद में इस तरीके की बात, केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा पावर है आपके पास। अरे बिहार में युवाओं के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, हमेशा युवा पे बातचीत करते हैं, तो उनको खड़ा होना, मतलब मोदी जी का हनुमान माने जाते हैं, तो ठीक है, उनको साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि युवा का मनोबल बढ़ता और शायद इनको मतलब वो पॉजिटिव संदेश मिलता युवाओं को कि शायद चिराग पासवान जी खड़े हैं, हम लोग आगे निकल जाएंगे। नाम उनको दिया जाता है पलटू राम, तरह तरह का नाम उनका दिया जाता है। तो अब क्या कहा जाए, नीतीश कुमार अपने मुद्दे से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं, भटक गए हैं, पता नहीं शायद उनको हो क्या गया है। जिस तरीके से पहले काम किया करते थे, बिहार के युवाओं के साथ हमेशा खड़े उतरते थे, लेकिन अब उस तरीके से उनमें नहीं है। शायद किसी तरह का प्रेशर हो या फिर मेंटलिटी। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो जाकर के अपनी मांगों को रखते, लिखित में आगे बैठा भेजते लेटर को, मांगे तो सुनी जाती। नेता प्रतिपक्ष उतना पावर मामले में नहीं है, वो छात्रों के हित में है और छात्रों के गार्जियन है, क्योंकि जो शिक्षक किसी बच्चों को या अपने इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को तैयारी कराता है, उसका वो गार्जियन होता है। क्योंकि आप सुने होंगे कि गुरु ही माँ बाप के समान होता है, और उस तरीके से अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं रमांशु सर, तो वो छात्रों के हित में है, बाकी दूसरा को है सर, मैं नहीं बोलूंगा छात्रों के। एक सवाल आपसे ये जानना है कि अभी बीपीएससी छात्रों जो लगातार मांग कर रहे हैं, आप जान रहे होंगे, उस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी की गई है और हो भी रही है। आपको क्या लग रहा है कि इस राजनीति के चक्कर में छात्रों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है? क्या आपकी राय? छात्रों की जो मांगे है, वो छात्रों की मांगे जायज थी और है, रहेगी भी। उसमें खान सर, गुरु रहमान सर, सारे लोग जो आकर सपोर्ट किए जहां तक हुआ, लेकिन समय पे वो लोग सपोर्ट किए। और जहां तक बात है कि उस पर राजनीति हो गई, ये वास्तव में है कि राजनीति हो गई है। उनको जो है राजनीति से कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए था। उन्होंने विश्वास किया एक पर्सन पे, और जाकर के वो लोग अगला कदम बढ़ाए, और पता ये चला कि पुलिस प्रशासन लाठी बरसाया, नहीं उसमें पानी की बौछार करवाया, और मामला उनका विफल हो गया। गर्दनी बाग में जो नया जो स्टूडेंट है, जो सही में विद्यार्थी है, वो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये प्रशांत किशोर जो बीपीएससी छात्रों को लेकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में वो खड़े हैं या पूरी पॉलिटिक्स है? देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज मैं भी एक पत्रकार हूँ C20 न्यूज से। अच्छा, आप पत्रकार हैं, तब तो फिर और अच्छे से बातचीत करना ही चाहिए विषय पे। ये पूरा जो मामला है जिसमें री एग्जाम के बाद छात्र कर रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है कि छात्रों की जो मांग डायरेक्ट सरकार और बीपीएससी से है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं वो उनको कमजोर कर रही है? नहीं करना चाहिए ना। जिस तरीके से रामांशु सर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, तो सही है, जायजन वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, और वो किसी तरह की पॉलिटिकल मामले में नहीं है। वो छात्रों के हित में है और छात्रों के गार्जियन है, क्योंकि जो शिक्षक किसी बच्चों को या अपने इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को तैयारी कराता है, उसका वो गार्जियन होता है। क्योंकि आप सुने होंगे कि गुरु ही माँ बाप के समान होता है, और उस तरीके से अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं रमांशु सर, तो वो छात्रों के हित में है, बाकी दूसरा को है सर, मैं नहीं बोलूंगा छात्रों के हित में किसी तरह का काम। तो प्रशांत किशोर जो गांधी मैदान में लेकर चले गए पूरा मामला को, उसमें आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, क्या है कि पॉलिटिकल मामला है ये, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इसलिए नहीं करेंगे, अपनी राय तो देंगे। पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो छात्रों के बीचों बीच थे। वो अपनी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मूर्ति के नीचे बैठ करके छात्रों को मांगों पर चर्चा कर रहे थे। करना भी चाहिए, अगर उस तरीके से सजग हैं तो कर रहे थे तो करना चाहिए बस। तो पुलिस ने जो ये उठा लिया उनको, और पुलिस ने जो उठाया, तो प्रशासन की गलती भी। गांधी मैदान में इजाजत नहीं है, गर्दनी बाग जाइए, कुछ न कुछ तो जीत। सही बात है, गर्दनी बाग में इजाजत है, गांधी मैदान की मूर्ति के नीचे तो इजाजत है नहीं। लेकिन अगर वहां पे आम तौर पे कोई व्यक्ति जाता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, बैठ सकता है, इसकी परमिशन है। लेकिन अब जहां तक बात कहा जाए कि वहां नीचे बैठ के प्रोटेस्ट करना, ये सही बिल्कुल नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो एक पत्रकार होने के नाते जब पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, बीपीएससी छात्रों के साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त खड़ी है वाकई में, या फिर बस? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ी नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो जाकर के अपनी मांगों को रखते, लिखित में आगे बैठा भेजते लेटर को, मांगे तो सुनी जाती। नेता प्रतिपक्ष उतना पावर है, वो कर सकते थे, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव चुप है। तो वो भी चाह रहे कि हो। और देखिए, उसमें तो ये नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी यादव अगर चाहते तो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में,
चाहते तो उनके कदम अगर एक बार लिखित प्रमाण दे देते, करना पड़ता, बीपीएससी आयोग को मानना पड़ता। इसमें पप्पू यादव से ज्यादा असर होता है। पप्पू यादव जो है ना, पप्पू यादव वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और जहां तक बात है कि वो न्यूटन मतलब निर्दलीय वो खड़ा हुए थे, जीते भी नहीं, पूर्णिया से सांसद है। तो जहां तक बात है कि अपना मनोबल जहां तक बढ़ सकता है वहां तक वो मेहनत कर रहे हैं, छात्रों को बुला नहीं रहे हैं, छात्रों को बीच में गए आगे, और अपना जो पटना में चक्का जाम करने का काम किया गया, रेलवे रोकने का काम किया गया, तो ये अपना था, तो अपने तरीके से वो काम किए, वहां तक वो भी सही है। हाँ, अच्छा चलिए, एक सवाल जाते जाते ये, चिराग पासवान भी कहते हैं कि युवाओं के हम नेता हैं, युवा बिहार बना रहे हैं, लेकिन जब युवा का समय आया नहीं, चिराग पासवान जी नहीं है। जो बिहार में चिराग पासवान जी जो है जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनके राजनीति से छात्र और युवाओं को कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर होता तो मैंने बिहार बनाने की बात, युवा बिहार बनाने की जो बात करते थे जो ये चिराग पासवान, वो आते छात्रों के बीच बीच में आते, या सांसद में इस तरीके की बात, केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा पावर है आपके पास। अरे बिहार में युवाओं के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, हमेशा युवा पे बातचीत करते हैं, तो उनको खड़ा होना चाहिए। एकदम खड़ा होते तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक मनोबल मिलता। चिराग पासवान भी तनाव में आ गए हैं। चिराग पासवान जी अब क्या कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन करना चाहिए छात्रों और युवाओं के बीचों बीच में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब मोदी जी का हनुमान माने जाते हैं, तो ठीक है, उनको साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि युवा का मनोबल बढ़ता और शायद इनको मतलब वो पॉजिटिव संदेश मिलता युवाओं को कि शायद चिराग पासवान जी खड़े हैं, हम लोग आगे निकल जाएंगे। छात्र 21-22 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हाँ। सीएम साहब ने अभी तक नहीं सुना। हाँ। क्या लग रहा है, एकदम नीतीश कुमार इन बातों को एकदम, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा जाए, नीतीश कुमार जी लग रहा है अपने मुद्दे से भटक गए। विकास पुरुष कहे जाते थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी जो है किस किस तरीके से नाम उनको दिया जाता है, पलटू राम, तरह तरह का नाम उनको दिया जाता है। तो अब क्या कहा जाए, नीतीश कुमार अपने मुद्दे से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं, भटक गए हैं। पता नहीं शायद उनको हो क्या गया है, जिस तरीके से पहले काम किया करते थे, बिहार के युवाओं के साथ हमेशा खड़े उतरते थे, लेकिन अब उस तरीके से उनमें नहीं है। शायद किसी तरह का प्रेशर हो या फिर मेंटली डिसऑर्डर, हम तो यही कहेंगे। नहीं, अब देखिए जो भी हो मामला, चूंकि पत्रकार की चर्चा थी, जाहिर सी बात है कि आज जब छात्र, बीपीएससी के छात्र जब धरना पर बैठे हैं और उसे लेकर के जब पॉलिटिक्स हो रही है, तो सवाल कई होते हैं कि आखिरकार ऐसे मामले में कोई ठोस कदम अब तक बीपीएससी के द्वारा या फिर सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाए, क्योंकि 21-22 दिन से छात्र धरना पे हैं। कोई बड़ी बात, ये कम बात नहीं है कि वो छात्र लगातार भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं। आज कोई नेता आता है, प्रशांत किशोर जैसा बड़ा नेता आता है तो मीडिया के लाइमलाइट में आ जाता है, लेकिन वो छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि री एग्जाम हो, उनकी बात सुनी जाए। अब तक कोई उस पर बात ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे कि वाकई में क्या प्रशांत किशोर जाने के बाद और ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद क्या उनकी जो ये धरना था, सत्याग्रह था, वो कमजोर हुआ है या फिर से ताकत मिली है। आइए हमारे साथ देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।